और अभी जो है ना मैं चटनी बनाने वाली हूँ ये विंग्ड बीन्स की। तो मैंने लिया है टमाटर एक, प्याज एक, और ये है फानलू सिब्रो, मतलब बोड़ो में फानलू सिब्रो बोलता है। टेस्टी हुआ है तो ना। हेलो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है और मैं भी बढ़िया हूँ। और आजकल मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन यही है कि मैं सुबह ही रियान के लिए राइस बनाती हूँ, क्योंकि वो स्कूल राइस खा के जाता है। साथ में मैं 2 अंडा भी बॉईल करके दे रही हूँ, क्योंकि उसने कल रात को ही बोला था कि उसको बॉयल अंडा खाने का मन कर रहा है। तो उसके बाद रियान उठ जाता है तो उसको ब्रश वगैरह करवाती हूँ, फ्रेशन अप करवाती हूँ। सुबह का टाइम जो है ना काफ़ी भाग दौड़ भरा रहता है, क्योंकि बच्चे को रेडी करवाना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लोग अपने मूड के हिसाब से रेडी होते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं अभी मुंह सब धो के दे रही हूँ। और उसको मैंने पहले राइस खाने के लिए बोला तो वो पहले अंडा खा रहा है अभी। तो राइस जो है ना, राइस में थोड़ा सा नमक छिड़का के खाता है वो, उसको ऐसा ही पसंद है। तो जल्दी जल्दी से अब इसको रेडी कर रही हूँ। तो पहले क्रीम वगैरह लगाना होता है, उसके बाद ड्रेस वगैरह जल्दी से कर देती हूँ मैं। सुबह का टाइम तो यही से ही जाता है मेरा। और यान को स्कूल छोड़ने ना कभी मैं कभी हस्बैंड, हम दोनों मिलके जाते। तो अभी रेगुलर मैं ही जा रही थी, फिर हस्बैंड ने बोला कि उनको थोड़ा उधर काम भी है, बाजार भी करना है, तो वो छोड़ के आएंगे। तो जब हस्बैंड जाते तो थोड़ा मेरे पास सुबह टाइम रहता है कि सोचा कि ब्लॉग भी कर लूँ, क्योंकि जब मुझे खुद जाना पड़ता है तो मुझे खुद भी रेडी होना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं होता, टाइम बहुत जल्दी जल्दी चला जाता है। तो अभी मैंने रियान को स्वेटर भी पहना दिया, क्योंकि बाइक में थोड़ा ठंडा लगता है। तो अभी वो बिल्कुल रेडी है। बाय 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 गो। रियान स्कूल चला गया और अभी मेरा जो है ना बाकी का साफ सफाई करना है। उससे पहले मैं आप लोग एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, रुकिए। इधर देखिए कितना बढ़िया फूल हुआ है, वाह बढ़िया लग रहा है। इधर फोटो लेना पड़ेगा जैसा लग रहा है। ऐसा विंटर के टाइम में ना हमेशा इतना बढ़िया सा फूल होता है यहाँ पे, बढ़िया दिखता है। और अभी मैं नहाने जाने वाली हूँ और मैं अपना हेयर वॉश भी करूँगी। तो मैंने जो है ना रात को बहुत बढ़िया से मसाज करते हुए अपना हेयर ऑयल किया था। तो अभी विंटर का सीजन चल रहा है, तो हमारे स्कैल्प को और हेयर को जो है ना नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, नहीं तो हमारे स्कैल्प काफ़ी ड्राई और डैंड्रफ हो जाते हैं बहुत सारे। तो वैसे तो हमें मार्केट में बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हेयर ऑयल वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन वो सारे ना हार्मफुल केमिकल से बनते हैं। तो बाद में जाके जो है ना हमारे बाल जो है ना और ज़्यादा डल और डैमेज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं जो है ना 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक शैम्पू और हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। तो जिसके बारे में आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, जो कि है ये टेक का मेथी शैम्पू और मेथी हेयर ऑयल। ये मेथी का एंटी डैंड्रफ कॉम्बो जो है ना हमें डैंड्रफ से लड़ने में मदद करता है, साथ में हमें हेल्दी स्कैल्प देता है और हमारे बालों को भी नरिश करता है, साथ में हमारे हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है और हमारे हेयर ग्रोथ में भी मदद करता है और हमारे स्कैल्प और हेयर को दोनों को नरिश करने में मदद करता है। और ये हेयर ऑयल और शैम्पू जो है ना ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बना है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हेयर ऑयल बना है मेथी ऑयल से, भृंगराज ऑयल से, अर्गन ऑयल से, स्विस बेसिल रूट एक्सट्रैक्ट से। और ये शैम्पू जो है ना इसमें है मेथी एक्सट्रैक्ट, आंवला एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो गाइस, इसे यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। शैम्पू करने से पहले हमें हेयर ऑयल करना है। तो मैंने रात को हेयर ऑयल कर लिया था। वैसे तो हम हेयर वॉश से 2-3 घंटा पहले भी हेयर ऑयल कर सकते हैं, बस हमारे स्कैल्प में और हेयर में जो है ना हेयर ऑयल को अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करना है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे मेथी शैम्पू, जो कि पंप सिस्टम में है, तो बड़े आसानी से शैम्पू निकल जाता है। तो इसे हमारे वेट हेयर और स्कैल्प में अच्छे से मसाज करना है और थोड़ा टाइम मसाज करने के बाद इसको हम धो देंगे। सो गाइस, ये मेथी का एंटी डैंड्रफ शैम्पू और हेयर ऑयल जो है ना बहुत बढ़िया है। डैंड्रफ तो हटाता ही है, साथ में हमारे बालों को शाइनी और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और मेरे हेयर में तो बहुत बढ़िया से काम किया है। अगर आप लोग को भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग जरूर चेक करना। और अभी मैं लंच बनाने वाली हूँ। सब कुछ मैंने यहाँ पे रेडी करके रख दिया है। हस्बैंड रियान को स्कूल छोड़ के आते वक्त जो है ना पोर्क लेके आए थे, तो आज मैं पोर्क बनाने वाली हूँ लंच में। और पोर्क के साथ में बनाऊंगी लाई। तो ये रहा पोर्क और इधर लाई पत्ता है, मैं बॉयल बनाऊंगी। और ये देखिए ये है विंग्ड बीन्स, तो इसका भी मैं चटनी बनाने वाली हूँ। मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, देखते कैसा होता है इसका टेस्ट। और अभी तो सीजन है, ये स्प्रिंग अनियन और धनिया, तो ये सब कुछ रेडी कर दिया। तो जल्दी से बनाते हैं। अभी कढ़ाई बिठा दिया मैंने। तो अभी हम बिना तेल के जो है ना पोर्क को फ्राई करेंगे। पहले कढ़ाई गर्म हो गया, तो अभी जो है ना ये पोर्क का जो फैट्स रहता है ना, बस इसको दे के फ्राई करूंगी मैं। इसमें से मतलब तेल निकल के आ ही जाएगा, बोलने के लिए मतलब बॉयल है लेकिन तेल तो निकलता ही है पोर्क से। तो इसको पहले फ्राई करते, इधर से ऑयल निकलेगा। तो देखिए आप लोग, पोर्क से जो है ना कितना ज़्यादा मतलब फैट्स निकल गया। तो अभी बाकी पोर्क को भी यहाँ पे दे देते।
अभी नमक दे देते, क्रश किया हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी टोमेटो को भी पोर्क में आधा आधा काट के दे देती हूँ मैं। और ये थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स भी मैं देने वाली हूँ। पोर्क से खुद से पानी निकल रहा है तो अभी थोड़ा टाइम इसे ढक के रख देती हूँ। थोड़ा टाइम ढक के रख दिया था तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोमेटो भी अच्छे से गल गया है और पानी भी थोड़ा सूख के आ गया है। तो अभी जो है ना यहाँ पे मैं लाई पत्ता दे देती हूँ काट के। तो अभी मैं लाई पत्ता और स्प्रिंग अनियन को जो है ना काट लेती हूँ। लाई पत्ता अच्छे से गल चुका है तो अभी जो है ना पानी दे देते हैं यहाँ पे अच्छे से बॉईल होने के लिए। मैंने पोर्क में जो है ना पानी दे दिया है तो ये बॉईल हो रहा है। और अभी जो है ना मैं चटनी बनाने वाली हूँ ये विंग्ड बीन्स की। तो मैंने लिया है टमाटर एक, प्याज एक और ये है फानलू सिब्रो, मतलब बोड़ो में फानलू सिब्रो बोलता है। तो ये जो है ना नॉर्मल मिर्ची से ज़्यादा तीखा होता है। तो ये आप लोगों को पता है तो बताना क्या बोलता है आप लोगों के मतलब लैंग्वेज में। इसको जो है ना मैं अभी क्रश करके देने वाली हूँ इसको थोड़ा सा। और अभी मैं यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। लास्ट में जो है ना थोड़ा धनिया में ऐड कर लेती हूँ। अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अभी हमारा विंग्ड बीन्स का चटनी या फिर सलाद भी बोल सकते हैं बिल्कुल रेडी है। और अभी हमारा पोर्क बॉईल भी जो है ना पक चुका है अच्छे से। तो थोड़ा सा मैं इतना ही ग्रेवी रखूंगी। तो अभी यहाँ पे धनिया दे देते। तो ये अभी बिल्कुल तैयार है। दिखने में इतना कलर नहीं दिख रहा लेकिन इसको टेस्ट किया था मैंने, बहुत ही बढ़िया बना है। ऐसे ठंडे दिन में जो है ना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी गैस ऑफ कर देते। तो सबसे पहले जो है ना मैं ये विंग बीन्स का जो चटनी है ना, सलाद भी बोल सके, उसे टेस्ट करती हूँ। ये जो है ना नॉर्मल जैसा बीन वगैरह होता है वो क्या बोलता है, स्नैक बीन्स। हाँ स्नैक बीन सब जैसा आता है ना बिल्कुल वैसा ही है। मतलब क्या बोलता था बोड़ो में इसको, हाँ सिलोंग गोडसी या फिर नागा गोडसी ऐसा बोलता है। टेस्टी है कच्चा खाने में ना, बॉईल भी खा सकेगा। हाँ बॉईल भी खा सकेगा और स्टीर फ्राई करके भी खाता है इसको। लाई और पोर्क कैसा हुआ? बढ़िया। बहुत खाने का मन कर रहा था ना तुमको? 1 महीना जितना हो गया था मैं हाँ लाई और पोर्क खाने का। हम लोगों ने हाँ पोर्क ना पूरा 1 महीना से ज्यादा हो गया ऐसे पोर्क नहीं खाया था। बहुत लोग बोलते हैं ना पोर्क मत खाओ ऐसा ऐसा बोल के, हमने नहीं खाया था लेकिन आज ही खा रहे बहुत दिन बाद। ग्रेवी करने लूंगा। टेस्टी हुआ इनको ना। अच्छा पोर्क बहुत दिन बाद खा के इतना टेस्टी लग रहा है ना, पक रहे ना सॉफ्ट तरीके से पका है ऊपर से। देखिए पूरा लिया ग्रेवी चाहिए तो। तो अभी हमने लंच खा के कंप्लीट कर लिया। मैंने पूरा प्लेट अपना साफ़ कर लिया। मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा, बहुत दिन बाद पोर्क खाया ना। और ये रेसिपी ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं बिना तेल के, बिना हल्दी के। कलर तो इतना टेम्पटिंग नहीं दिख रहा था लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी बना था लाई और पोर्क। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और विंग्ड बीन्स भी आप लोग को अगर कहीं पर मार्केट में दिखे तो आप लोग ऐसे लेके आके बना के खा सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ है। तो अभी जो है ना ये सब साफ़ सफाई करना है तो अभी साफ़ सफाई कर लेते हैं। रियान भी स्कूल से आ गया लेकिन रियान क्या करके आया बोलो? इधर वाटर बोतल अपना तोड़ के आ गया ना। हाँ। कैसे टूटा? गिरा। क्यों गिरा यार? पूरा बुक भीग गया। अभी मुझे सुखाना पड़ेगा धूप में क्या खा रहा है? और ये खाना खाने के टाइम में टोटो खाएगा कि नहीं? नहीं खाएगा। क्यों? ये खाए है। पहले नहाना है, ठीक है? अभी नहाते हैं। ओके
रियान का पूरा बुक्स भीग गया था तो मैंने अभी धूप में सुखा दिया है। वाटर बॉटल फटा के है रियान ना, चलो नहाने चलो। चलो कैसा बना इंसान। रियान को नहला दिया और खाना भी खिला दिया मैंने। तो अभी जो है ना मैं हस्बैंड को हेयर ऑयलिंग करके देने वाली हूँ ये टेक का मेथी हेयर ऑयल से, क्योंकि उनका काफ़ी ईचिंग हो रहा है और काफ़ी डेंड्रफी हो गया, तो इससे हेयर ऑयलिंग करके देने वाली हूँ। तो इसको लगा के 1-2 घंटा रहना है, ठीक है। उसके बाद वो मेथी का शैम्पू है ना उससे नहा लेना, फिर तुम्हारा ईचिंग जो है ना गायब हो जाएगा और डेंड्रफ भी पूरा। तो बढ़िया से अभी चम्पी कर देती हूँ मैं थोड़ा टाइम। स्मेल कैसा लगा तुम्हें? मेथी जैसा पूरा प्योर है ना। हाँ सुनो तो, पूरा मेथी प्योर मेथी है। अच्छा लग रहा है। एक बढ़िया सा लंच और ऐसा चम्पी हो तो फिर नींद तो आना ही है। ओके बढ़िया से मैंने हेयर ऑयलिंग कर दिया अभी। तो तुम्हें अभी 2 घंटा रखो, उसके बाद हेयर वॉश करो, ठीक है। ये मेथी का शैम्पू से हेयर वॉश करना। सो गाइस अगर आप लोगों को भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है वैसे। फिर से थोड़ा टाइम मसाज करो देखो। और इसका तो मसाज चलता रहेगा। तो आज का ब्लॉग लेकिन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सो बाय गाइस, बाय बोलो, बाय बाय।